नमस्कार किसान भाइयों पिछले दिनों केंद्र सरकार ने गन्ना मूल्य में पेराई सत्र 2021-22 के लिए 5 रुपये की बढ़ोतरी की थी, जो अब बढ़कर 290 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। इस बारे में मैंने किसानों से सुझाव मांगे थे कि इस संबंध में आपका क्या सोचना है, क्या यह वृद्धि काफ़ी है, इससे आप खुश हैं, क्या जो गन्ना उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है वो इससे निकल आएगी, और आप क्या गन्ना मूल्य वृद्धि के बारे में सोचते हैं, इस संबंध में आप मैसेज कीजिए। तो इसमें किसानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और ढेर सारे मैसेज किए हैं और अपनी राय रखी है। उनमें से मैं कुछ खास मैसेज आपके लिए पढ़ करके सुनाता हूँ। आने वाली वीडियो में मैं सभी किसानों की जो मैसेज है वो कोशिश करूँगा कि सभी किसानों की मैसेज मैं वीडियो में सम्मिलित करूँ। तो आज जो मैं मैसेज ले रहा हूँ उनमें कुछ खास हैं। इसमें रामपाल वर्मा लिखते हैं कि जहर खाने के लिए बढ़ाए हैं 5 रुपये। और जो अमरजीत सिंह हैं ये लिखे हैं, जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे तब तक हमारी सरकारें बातें नहीं मानेगी। आगे हैं परवीन शुक्ला, ये लिखते हैं कि इससे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और आगे जो हैं अभिषेक सिंह, अजी इतने सालों में हमारे तो 5 रुपये बढ़ाए और अपने तेल पर बढ़ा लिए हैं 30 रुपये, तो ये भी एक तंज कस रहे हैं। आगे है विकास कुमार, इनका मानना है कि डीजल, खाद व बिजली की महंगाई के हिसाब से ही गन्ने का रेट तय होना चाहिए था, और ये भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। आशीष जी मज़ेदार बात लिखते हैं कि हमारे दादाजी बताते हैं कि यह उद्योगपतियों की सरकार है, जो आज बात सच हो रही है। आगे हैं योगेश मलिक, सरकार तो दुगनी आय करने वाली थी बोला था उन्होंने, लेकिन 5 रुपये में ही सिमट गई। 500 रुपये क्विंटल गन्ना होना चाहिए। आगे हैं सत्यम जाट, ये कहते हैं अगर सरकार इतनी गरीब हो गई है तो 5 रुपये को छोड़ो 10 रुपये हमसे ही ले लो। ये भी एक तंज कस रही हैं सरकार पर। आगे लेते हैं अनिल शर्मा, सबसे ज़्यादा गन्ना मूल्य जो दिया था वो बसपा सरकार ने दिया था, इसके बाद सपा सरकार ने दिया था और भाजपा ने इसकी अनदेखी की है। सन्नी जाट लिखते हैं कि यूपी सरकार पंजाब हरियाणा से 10 रुपये कम दे दे, लेकिन गन्ना पेमेंट समय पर होना चाहिए। उज्ज्वल सोलंकी लिखते हैं कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम तो 400 रुपये का तो गन्ना रेट होना ही चाहिए। ये 400 रुपये की मांग सरकार से कर रहे हैं। और ये जो अगला मैसेज है मोहम्मद सलमान का है, योगी सरकार ने कोई भी पैसा नहीं बढ़ाया है, अपनी सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि कम से कम 350 रुपये का तो गन्ने का रेट होना ही चाहिए। आगे हैं कुलदीप मिश्रा, ये लिखते हैं कि पंजाब सरकार ने 360 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का रेट निकाला है और वहाँ के किसानों ने ट्रेन की पटरियों पर जाम लगाया, तब जा कर के ये संभव हो पाया है। यदि यहाँ भी ऐसा हो जाए तो यहाँ पर भी गन्ने का रेट बढ़ने की संभावना है। आगे हैं विनोद गुप्ता, लिखते हैं कि इस सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ये सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लगता है कि ये काफ़ी मायूस हैं इस सरकार से। आगे हैं मोबिन अहमद, इन्होंने कहा है कि यदि सरकार इतनी गरीब हो गई है तो 5 रुपये बढ़ाने के बजाय हमसे ले लो। ये भी ऐसा ही तंज कस रही हैं सरकार पर। किसान भाइयों, अब मैं उनके नाम पढ़ रहा हूँ जिन्होंने मैसेज किए हैं। तो इनमें है भूपेंद्र कुमार, टूनू लीसा, विनोद गुप्ता, रविंदर सिंह, सद्दाम हुसैन, अनुज विदुरी, गुर्जर, घनश्याम चौधरी, लक्ष्मण सिंह पटेल, खरे अंसारी, बॉबी तोमर, दिनेश वर्मा, मेहरचंद यादव, सौरभ कुमार, अतुल, अखंड प्रताप सिंह, नरेश कुमार, फरजंद अली, प्रेमपाल पटेल, रामेश्वर चौधरी, संजीत वर्मा, अभय प्रताप सिंह, NK सिंह, राम सिंह, इरफान खान, राम गोपाल, दृगपाल यादव, इंजीनियर गौरव, अजय कुमार यादव, सुमित निर्वाल जाट, शिवान सिंह, देवेंद्र सिंह, संदीप तिवारी, अमरजीत सिंह, प्रणव छत्ता, प्रमोद वर्मा, अंकित अहलावत, कर्ण सिंह, प्रमोद वर्मा, शंभू, उमाशंकर कौशिक, MA चौहान, सूर्यकांत भाटी, सुधीर वर्मा, संजीव पांडे, चंद खान, जितेंद्र सैनी, सरस यादव, प्रभात दहिया, राहुल त्यागी, मनोज कुमार, अजय सिंह, मनोज तोमर, गौरव कुमार। इसके अलावा भी काफ़ी किसानों ने मैसेज किए हैं और मैं इनकी मोटी मोटी बात बताऊं तो सभी किसानों ने लगभग 350 से 400 रुपये के बीच गन्ना रेट की मांग सरकार से की है। इसके अलावा कुछ किसानों ने वैसे तो 650 रुपये तक की भी प्रति क्विंटल के हिसाब से मांग की है। और किसानों की एक राय ये भी है कि यदि संघर्ष किया जाए तो गन्ने का रेट सरकार बढ़ा सकती है। कुछ किसानों को उम्मीद है सरकार से कम है और कुछ ने पेमेंट के बारे में भी लिखा है कि पेमेंट भी समय पर होना चाहिए।
किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 में चुनाव होने वाले हैं, तो मैं आपकी एक राय लेना चाहता हूं ताकि सभी किसान भाई ये देखें कि किस पार्टी की सरकार यहां पर किसानों के हित में काम करती है। तो बीजेपी, एसपी, बीएसपी, आरएलडी और कांग्रेस, इन पार्टियों में से आप कौन सी पार्टी को उत्तर प्रदेश में देखना चाहते हैं और कौन सी पार्टी के बारे में आप ये राय रखते हैं कि वो किसानों के हित में काम करेगी? आप अपनी राय मैसेज के ज़रिए दीजिए और फिर मैं आपको अगली वीडियो में कितनी परसेंटेज के हिसाब से कौन सी पार्टी के पक्ष में ज़्यादा मैसेज आए हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।